बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आतून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तता बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िही अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबीन हुक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी फ़ज़ाइल हुसैन इब्न अली अलैहिमुस्सलाम हादा हुसैनुन फ़अरिफ़ूहु हुसैनु मिन्नी व अना मिन हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार हमारी खिदमतों को कबूल करे, हमारे जज्बों को सलामत रखे और हमारे दिलों में ये जो मोहब्बत हुसैन का चराग रोशन है इसे ताज़ुहूर इमाम महदी रोशन रखे। ये बहुत बड़ी खिदमत है कि जो परवरदिगार आलम हमसे ले रहा है। हुसैन की अज़ादारी, हुसैन की मजलिस, हुसैन का मातम, हुसैन की फर्श अज़ा, इस बात पर शुक्र करते हैं कि हमें परवरदिगार आलम ने ये नेमतें अता की हैं, ये नेमतें अता की हैं। वैसे तो सारी दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है कि जिस जर्रे से आज या हुसैन की सदा न आ रही हो। कायनात का कोना कोना आप जाके तलाश कर लीजिए, हर कोने में हुसैन का चाहने वाला मिलेगा, हर कोने में या हुसैन कहने वाले मिलेंगे। अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने रिवाज और रस्म से सब या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर रहे हैं। कल का दिन आशूर का दिन है, पूरी दुनिया में जुलूस अज़ा पूरी दुनिया में मिलेंगे और या हुसैन की सदाएं हर शहर में कल बुलंद होंगी। हिंदू भी या हुसैन कर रहे हैं, सिख भी या हुसैन कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी या हुसैन कर रहे हैं, बौद्ध भी या हुसैन कर रहे हैं, मुसलमान भी या हुसैन कर रहे हैं, शिया भी या हुसैन कर रहे हैं। दुनिया का हर मजहब, हर फिरका या हुसैन कर रहा है। इससे समझ में आता है कि हुसैन किसी मजहब के नहीं है, हुसैन किसी फिरके के नहीं है, हुसैन किसी धर्म के नहीं है, हुसैन इंसानियत के पेशवा का नाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैं सवाल करना चाहता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद
सवाल करना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि मुझे आप बताएं कि हुसैन कौन थे कि जिसके लिए दुनिया का हर बशर परेशान है, हर बशर करके दिल गमगीन है। क्यों? हुसैन हुसैन आज हुसैन का दिन है, हुसैन का दिन है। हर कौम का, हर मजहब का, हर धर्म का इंसान हुसैन हुसैन कर रहा है। हुसैन कहते किसे हैं? हुसैन किस चीज का नाम है? हुसैन किस जात का नाम है? अजीजान मोहतरम, कायनात में हर जगह क्यों हुसैन हुसैन हो रहा है? मैंने सवाल किया, मुझे बताइए तो सही हुसैन कहते किसे हैं? तो जवाब मिला कि तुम्हें नहीं पता हुसैन किसे कहते हैं। सारी दुनिया की अच्छाइयों को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो हसीन बनता है, और हसीन जब अपने नुक्ते मेराज में पहुंचता है तो हुसैन बनता है। अब सुनिए, यजीद किसे कहते हैं? सारी दुनिया की गंदगी को, नजाकत को, बुराइयों को एक जगह जमा करेंगे तो पलीद बनता है, और पलीद जब अपनी औकात पे आता है तो यजीद बनता है। हुसैन ने यजीद को औकात दिखाई है। तेरी औकात क्या है? तेरी हैसियत क्या है? जिंदा सारी दुनिया की अच्छाइयों को जमा करेंगे तो हसीन बनेगा, और ये हसीन जब अपनी मेराज पे पहुंचेगा, दुनिया में जितनी भी अच्छाइयां पाई जाती है ना, सब हुसैन के साथ में मौजूद है। हुसैन के साथ में इस्लाम की निगाह से ना देखिए, इंसानियत की निगाह से देखिए कौन कौन सी अच्छाई हुसैन में नहीं है। अखलाक हुसैन के अंदर है, सब्र हुसैन के अंदर है, इंसानियत हुसैन के अंदर है, ईसार हुसैन के अंदर है, वफादारी हुसैन के अंदर है, फिदाकारी हुसैन के अंदर है, दुनिया के लिए हक पर मिटने का जज्बा हुसैन के अंदर है। हर नेकी हर अच्छाई हुसैन के अंदर मौजूद है। और दुनिया की हर बुराई किसके अंदर मिली? यजीद के अंदर मिली। शराबखोरी यजीद के अंदर थी, जिनाकारी यजीद के अंदर थी, झूठ और फरेब यजीद के अंदर था, बदकारी यजीद के अंदर थी, तमाम दुनिया की बुराइयों को। तो अजीजों, ये एक हुसैन और एक यजीद के बीच की जंग नहीं थी। हुसैन और यजीद के बीच की अगर जंग होती तो कब की खत्म हो जाती, भुला दी जाती और तारीख के पन्नों में दफन हो जाती। आज भी 1400 साल बाद जुलूसे अज़ा निकल के बताते हैं कि हुसैन और यजीद के बीच की जंग नहीं थी, ये अच्छाइयाँ और बुराइयों के बीच की जंग थी। जहाँ 1400 साल पहले अच्छाइयाँ जीती थी, बुराइयाँ हार गई थी। ये अच्छाई और बुराई की जंग थी, ये दो शहजादों की जंग नहीं थी। एक तरफ कायनात की सारी अच्छाइयों का मरकज हो मावा हुसैन, और दूसरी तरफ दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ यजीद। उस जड़ को उखेड़ा है हुसैन ने, और ऐसा उखाड़ा है कि फिर उसको बुनियाद नहीं मिली कहीं, फिर उसको बुनियाद नहीं मिली। अजीजान मोहतरम, बहुत से आज देखिए कायनात में क्या हो रहा है। एक मुहर्रम नहीं शुरू हुई कि फतवे आने शुरू हो गए, पोस्ट आनी शुरू हो गई, ये मजलिसें ना करिएगा, ये आशूरा को मुहर्रम ना निकालिएगा, ये ताबूत ना निकालिएगा, ये जुलूस ना निकालिएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये पोस्टें आ रही हैं, मातम पे फतवे आ रहे हैं, जुलूसों पे तबर्रुक पे फतवे आ रहे हैं, मजलिसों पे फतवे आ रहे हैं, और अलम व मुबारक पे फतवे आ रहे हैं, ताजियों पे फतवे आ रहे हैं। मगर मैं सवाल करना चाहूँगा, ये जितने भी फतवे आ रहे हैं ना, ये जितनी भी पोस्ट आ रही हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जितनी भी आ रही हैं, ये सब आज़ादारी के खिलाफ आ रही है। मगर आज भी किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई खुल के कहे हाँ यजीद बुरा था, यजीदियत बुरी थी। आज़ादारी से सबको तकलीफ है, लेकिन आज़ादारी क्या है? आज़ादारी यही दिखाती है कि देखो करबला में हुआ क्या था, कुछ नहीं हुआ था, अच्छाइयों पर बुराइयों की जीत थी। आज़ादारी यही थी। आज भी हम आज़ादारी करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के मजहब में बहुत से रीति रिवाज पाए जाते हैं, मगर उनके रीति रिवाजों में एक ऐसी रस्म है कि जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई को दिखाती है। एक ऐसी रस्म है, हर साल वो 3 पुतले बनाते हैं दशहरे के मौके पर।
10 दिनों तक। और 10वें दिन वो जाते हैं और जाने के बाद में उन पुतलों को जलाते हैं। दशहरा होता है। क्यों जला रहे हैं? वो भी सरेआम सड़क पर, घर के अंदर नहीं, मंदिरों के अंदर नहीं, बाहर। क्यों? कहा हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ये बुराई की हार हुई थी, ये बुराई की हार थी और अच्छाई जीती थी। इस रस्म के जरिए से क्या दिखाया जाता है? दशहरे की रस्म के जरिए से हमारे हिंदू भाई दिखाते हैं कि अच्छाई बुराई पर जीत गई थी, अच्छाई को जीत मिली थी, बुराई हार गई थी। मैंने कहा बस यही तो बात है। हम भी 1400 साल से जो आशूरा के जुलूस निकालते हैं ना गलियों में, मोहल्लों में, चौराहे पर, हम अलम मुबारक ताजिया बाहर लेके जाके यही दिखाते हैं कि देखो जमानत देके कि ये हुसैन की जो जंग थी, ये हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी, ये अच्छाई और बुराई का मुकाबला था, जहां अच्छाई जीत गई थी, अच्छाई जीत गई थी यहाँ। और जमाना आज भी देखता है, और जो हक परस्त है, हक पसंद है, वो आज भी कबूल करते हैं इस बात को। क्या हुसैन अच्छाइयों का मरकज है? हुसैन ने हक के लिए सर दिया है, अपना कुछ नहीं चाहिए था हुसैन को। चाहिए था तो ये कि इंसानियत बच जाए, हक बच जाए, हक बोलने वाले बाकी रहे। अजीजों, मैं ये बात पैगाम के तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, और मैंने मैनेजमेंट तक भी ये बात पहुंचाई है और आपसे भी, कि आए, आपने 10 दिनों तक अज़ा खाने के अंदर अज़ादारी की है, मगर आपका और मेरा शरई फरीज़ा ये है कि हम कल हुसैन के पैगाम को अज़ा खाने से बाहर भी पहुंचाएं, ताकि ये पैगाम वो वाकई पैगाम है, बैनुल मिलनी पैगाम है, कि हर एक इंसान तक पहुंचे कि हुसैन क्यों थे और ये लोग क्यों बाहर आए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। कई लोग हुसैन की अज़ादारी कर रहे हैं। हुसैन कौन थे? या करबला में हुसैन रसूल के नवासे थे, क्यों कत्ल किए गए थे? कहा इसलिए यजीद ने मारा था कि हक का साथ देने आए थे, हक की बात करने आए थे। तो दुनिया तक हक पहुंचेगा अज़ादारी के जरिए से? नहीं पहुंचेगा, हक पहुंचेगा। अजीजों, कभी कभी जरूरी होता है कि हम हक को मंजर आम पर लाके दिखाएं, जरूरी होता है। अगर फकत और फकत अज़ादानों के अंदर अज़ादारी रहती तो कभी आज तक इतनी अज़ादारी उरूज ना पाती। रसूल खुदा ने एक मर्तबा हक को दिखाया अली की सूरत में, मस्जिद के अंदर नहीं दिखाया। चाहते तो मस्जिद के अंदर भी दिखा सकते थे, मगर एक ऐसा मैदान इंतखाब किया जिस मैदान में 1.25 लाख हाजी मौजूद थे। मैं कहूँगा ऐलान विलायत करना है, मस्जिद के अंदर जाके कर लीजिए। आप मस्जिद में क्यों नहीं कर रहे? कहा देखो ये हक का ऐलान है और हक के ऐलान के लिए मैदान में आना पड़ता है। हक का ऐलान घरों में नहीं होता, हक के ऐलान के लिए मैदान में निकलना पड़ता है, मिंबर को सजाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि देखो हक क्या है। आज़ादारी तो हमने अज़ा खानों के अंदर भी की है। क्या बात हो गई अगर बाहर नहीं निकले? क्या बात हो गई अगर जुलूस नहीं निकाला? क्या बात हो गई अगर हमने एक गश्त नहीं की अज़ादारी के लिए, हम घरों से बाहर नहीं निकले? मैं कहूँगा आपने रसूल खुदा की सीरत नहीं पढ़ी? क्या रसूल खुदा की सीरत थी? हसन और हुसैन है, रसूल के कांधे हैं। अब अगर अपने कंधों पे हसन और हुसैन को उठाकर रसूल 4 दीवारी के अंदर घूमते रहे तो जुलूस भी अंदर रखिएगा, मगर 4 दीवारी के अंदर नहीं रहे। मदीने की गलियों में निकल गए। मदीने की गलियों में क्यों निकल गए? कहा कि घर के अंदर तो सबको पता है ये कौन है, आज मदीने की गलियों में लोग देखेंगे ये कौन है। कंधों पे उठाया, जिंदाबाद जिंदाबाद, कंधों पे उठाया, मदीने की गलियों में निकले। क्यों निकल रहे हैं? आप अज़ादारी जुलूस निकाल बाहर निकालेंगे तो लोग सवाल ये जहनों में आएगा क्यों निकाल रहे हैं, तो उन तक हक का पैगाम पहुंचेगा। कल मदीने में जब ये छोटा सा जुलूस निकला था, रसूल थे, रसूल के कंधों पर हसन और हुसैन थे, तो सहाबा ने नहीं पूछा था, सहाबा ने देखा था, सहाबा ने देखा था कंधों पर हसन और हुसैन को। क्या पूछा था, क्या कहा था? माशाअल्लाह क्या हसीन सवारी है,
कितनी खूबसूरत सवारी है। रसूल ने फौरन जवाब दिया, ये ना कहो कितनी हसीन सवारी है, ये देखो कितने हसीन सवार हैं। कि ये तो बहाना है, सवारी तो बहाना है, असल में जमाने को दिखाना है कि देखो सवार कितने हसीन है। ताजिया तो बहाना है, जमाने को दिखाना है हुसैन कितना हसीन है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हैदरी। ये मीरास है, ये जमाने को दिखाना है ना कि हम बाहर क्यों निकल रहे हैं। ये ताजिया तो बहाना है, दिखाना है हुसैन कितना अजीम है। अलम मुबारक तो बहाना है, दिखाना है कि अब्बास कितना अजीम है। जमाना देखेगा तो हक तक आएगा, हक को पहचानेगा। रसूल है जो मदीने की गलियों में निकल रहे हैं, कि जब देखेंगे तभी तो हक को पहचानेंगे ना। रसूल ने हुसैन की शहादत से पहले एहतमाम किया कि देखो हुसैन का मामला हो तो बाहर निकलना। ज़ैनब ने हुसैन की शहादत के बाद एहतमाम किया। आज ये तो करोड़ों का मजमा अरबईन में पहुंच रहा है और नजफ से करबला तक पैदल जा रहे हैं और पूरी दुनिया का मरकज, सारी दुनिया देख रही है अरबईन के कमाल को। ये कौन सा मजमा है, इतना बड़ा मजमा पूरी दुनिया में एक वक्त में इतना बड़ा मजमा कहीं इकट्ठा नहीं होता। ये किसके नाम पे इकट्ठा हो रहा है? का हुसैन के नाम पे इकट्ठा हो रहा है। का किसने इकट्ठा किया? का 1400 साल पहले एक खातून थी हुसैन की बहन, उसने पहली बार अरबईन किया था। आज तक उसकी आवाज पे लब्बैक या हुसैन कहते हुए करोड़ों लोग अरबईन में आ रहे हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, करोड़ों लोग आ रहे हैं। एक खातून की आवाज में कितनी तासीर थी, इतनी तासीर कैसे हो सकती है खातून की आवाज में। एक ज़ैनब थी, अरबईन किया, एक ज़ैनब ने अरबईन को हुसैन की कब्र पे आई, कैसे इतनी तासीर हो गई, क्यों इतनी तासीर हो गई? मैंने कहा ऐसे ऐसे तासीर होती है, आवाज में तासीर होती है। का कैसे तासीर होती है? का करबला से पहले जरा देखिए, हाजरा मिलेंगी। हाजरा कहाँ थी? खाने काबा पे थी, ऐसी जगह कि जहां न पानी था न खाना था। ऐसी जगह पर जनाब हाजरा अपने छोटे से बच्चे इस्माइल को लेकर पहुंच गई और परवरदिगार का हुक्म था, देखो यहाँ रहो। क्यों? क्योंकि देखो कल एक खातून तन्हा उस जगह पे मौजूद थी, मगर परवरदिगार आलम ने उस खातून की सुन्नतों को आज तक बाकी रखा है। वो खातून अगर सफा मरवा के दरमियान अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ी थी तो कह रहा है कि हाजियों आना, सफा मरवा के दरमियान दौड़ना। क्यों दौड़े? हाजरा की सुन्नत है, तो खुदा हाजरा की सुन्नत को 1400 साल बाद भी अमल करवा के बता रहा है कि देखो वो हाजरा की सुन्नत है और ये नजफ से करबला जाना ये ज़ैनब की सुन्नत है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नजर तमाम 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 दुश्मनों पर। शाम के जिंदान में अज़ादारी कर चुकी थी बीबी। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, या ज़ैनब, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या मेहंदी। शाम के जिंदान में बीबी अज़ादारी कर चुकी थी, 3 दिन तक अज़ादारी की थी। फिर क्यों जा रही हैं? फिर क्यों अरबईन में जुलूस? फिर क्यों अरबईन में ज़ियारत? सैयद सज्जाद मैं चाहती हूँ जहरुम करबला में करूं। आखिर क्या वजह है बीबी, क्यों अरबईन करबला में करना चाहती हैं? मजलिसें बर्पा कर चुकी थी जिंदान में, रिहाई के बाद मजलिसें हो चुकी थी। मजलिसों के बाद जरूरत क्या थी अरबईन आने की? कहा मैं बुनियाद आज़ादारी आज डालना चाहता हूँ और बुनियाद आज़ादारी में आज रखूंगी और 1400 साल तक बल्कि क़यामत तक ये आज़ादारी बाकी रहेगी। मजलिसें होगी तो लोग कहेंगे ये वही मजलिसें हैं कि जो सबसे पहले जिंदान में ज़ैनब ने की थी। जुलूस निकलेंगे तो लोग
बाहर निकले, ये एक मंजर था, एक मंजर था। ईद के दिन हसन और हुसैन का नाका बने हैं रसूल खुदा। कम बात नहीं है, कम बात नहीं है। आज लोग कहते हैं ना रसूल खुदा की जुल्फे, रसूल खुदा के बाल, रसूल खुदा की पेशानी, रसूल खुदा के होठ, रसूल खुदा का चेहरा इतना हसीन था। तो रसूल बताना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी जुल्फे नजर आती है, जरा कंधे पे देखो, ये भी नजर आएगा कि मेरी जुल्फे हाथों में किसके हैं। ये मैं हसन और हुसैन का नाका बना हुआ हूँ। एक बार मंजर दिखाया, बाहर निकल के दूसरी बार मस्जिद के अंदर। अजीज, 3 मंजर ऐसे दिखाए हैं रसूल ने इमाम हुसैन के लिए कि एक एक सहाबी के दिमाग पे नक्श हो गए थे। पहला ये ईद का मंजर था, दूसरा मंजर खुतबे का मंजर था, खुतबे का मंजर था। खुतबे का मंजर जानते हैं कैसा मंजर था? खुतबे का मंजर ये था कि रसूल खुतबा दे रहे थे, असहाब का मजमा था, और ऐसा ही नहीं बड़े बड़े सहाबियों का, और मस्जिद नबवी झलक रही थी सहाबियों से। मुख्तसर से सहाबी नहीं थे, बहुत बड़ा मजमा था सहाबियों का, और मस्जिद नबवी झलक रही थी सहाबियों से। इसी असना में निकाह रिसालत ने देखा कि दरवाज़ा मस्जिद से मेरा छोटा नवासा मस्जिद में आया। निकाह रिसालत देख रही थी। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद के नजदीक अबा में पैर उलझा, अबा के दामन में पैर उलझा। इमाम हुसैन जमीन पर गिरे नहीं, गिरे नहीं थे, गिरने वाले थे, गिरने वाले थे। इधर रसूल ने क्या किया? क्या किया रसूल ने? रसूल मिंबर पे से उतर कर खुतबा छोड़ा, मिंबर पे से उतरे, गिरते हुए हुसैन को संभाला, गिरते हुए हुसैन को संभाला, अपनी आगोश में बिठाया, लेकर आए मिंबर पर, मिंबर पर अपनी आगोश में बिठा के क्या कहा? या साहबी हाजा हुसैन वारिस, ये हुसैन है, इसको पहचानो, इसकी मारिफत हासिल करो। मैं आपसे 2 या 3 सवाल करूंगा, इमाम हुसैन की फजीलतें आज के सामने रोशन हो जाएंगे। मैं 2-3 सवाल करना चाहता हूँ आपसे। पहला सवाल, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ और मेरा बेटा अगर मस्जिद अज़ा खाने के अंदर तशरीफ लाए, मेरा बेटा आए और गिरने वाला हो, इंसाफ आपको करना है। मैं मिंबर छोड़ के उसे उठाऊंगा या वो जो कोने में साहब बैठे हुए हैं वो उसे उठाएंगे? जवाब आप क्या देंगे? ना आप मजलिस पढ़ रहे हैं, आप मजलिस पढ़िए, वहाँ जो बैठे हैं वो उठा लेंगे। ठीक हो गई बात। दूसरा सवाल, चले मेरे दिल में मोहब्बत ज्यादा थी, बेकरार हुआ, उतर गया, उठा लिया उसे, गिरते हुए को संभाल लिया। तो दूसरा सवाल, मैं उसे वही किसी के पास बैठा दूंगा या मिंबर पर लेके आ जाऊंगा? आप कहेंगे मौलाना बिठा के आएंगे, किसी के पास, चाचा के पास, मामू के पास, दोस्त के पास के बैठो बाबू, मैं मजलिस खत्म करके आता, लेकिन मिंबर पे लेके नहीं आए। अच्छा, तीसरा सवाल, चले मैंने 2 कानून तोड़ दिए, मजलिस तोड़कर, मजलिस छोड़कर उतर गया और उसको उठाकर मिंबर पर ले आया। तीसरा सवाल, मैं अब अगर मजलिस पढ़ रहा था तो जहां से मजलिस छोड़ी थी वहां से मजलिस को कंटिन्यू करूंगा या आपको ये बताऊंगा कि ये मेरा बेटा है रज़ा, इसको पहचान लो, क्या करूंगा मैं? आप कहेंगे मौलाना आप इतना कानून तोड़ चुके हैं, मिंबर छोड़कर आपने अपने बेटे को उठा लिया, अब फिर मिंबर पर लेके बैठ गए, अब आप मजलिस पढ़ेंगे, ये बताने की कुछ जरूरत नहीं है कि ये आपका बेटा है, इसे पहचानो। मैं आपसे फिर पूछूंगा कि जब मेरे लिए इस बात को आप पसंद नहीं करते, मैं ये काम अंजाम नहीं दे सकता, तो रसूल ने क्यों अंजाम दिया? क्यों रसूल ने अंजाम दिया? एक आम खतीब, एक आम जाकिर मजलिस के दरमियान में ये काम अंजाम दे तो आप बुरा मान जाएंगे, मगर रिसालत में आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वजह क्या है अजीजों? सबब क्या है? का सबब बताना चाहते हैं रसूल खुदा का, कैसे बताना चाहते हैं? का सबब ये है, आपने एक और मंजर सुना, अब दूसरा मंजर सुनाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे हुसैन की मोहब्बत आपके दिलों में जाग रही है और जाग के मजलिस सुन रहे हैं, तो इस नुक्ते को भी सुनिएगा। आपने देखा मेरा बेटा गिर रहा था,
मेरा बेटा गिर रहा था, आपने कहा कि कोई उठा लेगा, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा छोड़िए बेटे को छोड़िए। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ कुरान मजीद रखा हुआ है और हवा चल रही है और हवा इतनी तेज है कि अब कुरान मजीद गिरने वाला है। आप मुझे देख रहे हैं, कुरान को नहीं देख रहे। मैं कुरान को देख रहा हूँ, तो मैं अब इंतजार करूंगा कि आप कुरान को देखें और गिरने से बचाएं, या मैं खुद मजलिस छोड़ के कुरान को बचाऊंगा। आप कहेंगे मौलाना आपने देख लिया, कुरान का एहतराम वाजिब है, अब आप मिंबर से उतर के कुरान को बचाएंगे, ये आप पर वाजिब है। क्या रसूल यही बताना चाहते थे कि देखो नवासा जमीन पर नहीं गिरा, बोलता हुआ कुरान, एक बोलता हुआ कुरान है। बोलता हुआ कुरान है कि जो जमीन पे गिरा है, ये रसूल हुसैन को नहीं बचा रहे हैं, ये कुरान नातिक की इबादत हो रही है। अब आप दूसरा मसाला भी यहाँ से हल कीजिएगा कि अगर गिरते हुए कुरान को मैंने मजलिस छोड़ के बचा लिया, मैं चाहूँ तो वही रख के आ सकता हूँ, तब भी आप कुछ नहीं कहेंगे। और मैं चाहूँ तो उस कुरान मजीद को लेके बैठ जाऊँ, तब भी आप कुछ नहीं कहेंगे। अब तीसरा मरहला भी यही से हल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मजलिस कंटिन्यू करूँ, तब भी आपको अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँ कुरान की तफसीर बयान करूँ। अजीज़ाने मोहतरम, यही हुसैन के साथ रसूल कर रहे थे, गिरते हुए कुरान को बचाया, कुरान नातिक को अपने साथ में लेके आए हैं। अजीजों, कुरान सामिक की सबको मारिफत थी, कुरान नातिक की तिलावत करके बताई, ये हुसैन है, इसे पहचानो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हुसैन है। हुसैन बादशाह, ख्वाजा भी ये कह गया, हुसैन बादशाह, ख्वाजा भी ये कह गया, हुसैन बादशाह, कौन है तुझसे बड़ा, हुसैन बादशाह, तू ही है सबसे बड़ा, हुसैन बादशाह। आज आप मजलिस का हक अदा कर रहे हैं, आज मजलिस का हक अदा हो रहा है। ख्वाजा ने तो क्या कहा था ख्वाजा ने, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, शाह भी वही होता है, बादशाह भी वही होता है। तो दो बार क्यों कहा? देखो जिसकी जिस्मों पर हुकूमत हो उसे शाह कहते हैं, जिसकी दिलों पर हुकूमत हो उसे बादशाह कहते हैं। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, जिंदाबाद। हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है। आज हुसैन की हुकूमत भी चल रही है जमाने में, और दिलों पर भी हुसैन का कब्जा है। शाह भी है, बादशाह भी है। ये तो ख्वाजा ने कहा है, और रसूल ने क्या कहा? मिंबर पर लेके आ गए, गिरते हुए कुरान नातिक को बचाया। आजा हुसैन में पागल हो, या हुसैन इसे पहचानो। पहला मंजर मदीने की गलियों में कंधे पे दिखाया, दूसरा मंजर मिंबर पर आके दिखाया, और तीसरा मंजर इससे भी ज्यादा फजीलत वाला था। दो मंजर देख लिया आपने, दोनों मंजर ऐसे दिखाए कि नक्श हो गए सहाबियों के ज़हन पे। जिसे ईद के दिन कंधों पे उठाया था वो भी हुसैन थे, जिसे खुतबा छोड़ के आगोश में बिठाया था वो भी हुसैन थे। ये तो खुतबा था। इससे भी ज्यादा मोहतरम एक और चीज है जिसे कहते हैं नमाज, उसे कहते हैं नमाज। कायनात की सबसे अफजल इबादत का नाम है नमाज। नमाज के सबसे अफजल अमल का नाम है सजदा। तो देखिए कायनात में सबसे अफजल नमाज में सबसे अफजल अमल सजदा, और जो सजदा कर रहा है वो सबसे अफजल कायनात का इंसान रसूल। इतनी अफजल चीजों के ऊपर जो आ जाए ना उसे हुसैन कहते हैं। सजदा सबसे बेहतरीन अमल, सबसे अफजल अमल नमाज। नमाज में सबसे बेहतरीन अमल सजदा, और नमाज किसकी सबसे बेहतरीन इंसान रसूल की। इतने अफजल चीजों के ऊपर आ गए हैं हुसैन। रसूल सजदे में पुष्ट पर हुसैन बैठे हुए हैं,
अब क्या किया? मैं पूछूंगा, आप बताइए, आपको याद है ना वाकया? क्या किया? सजदे से सर उठा दिया या नहीं उठाया? का नहीं उठाया। जिब्रील जो आ गए थे कह दिया था, या रसूल अल्लाह, हुसैन बैठे हुए हैं, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे सजदे से सर ना उठाइएगा। अपनी मर्जी से हुसैन उतरेंगे। मैं यहाँ फिर आपसे सवाल करूं और हुसैन की फजीलत बताऊंगा। आप मुझे बताइए, आप में दादा भी होंगे, नाना भी होंगे। दादा, नाना, दादी, नानी घरों में नमाज पढ़ते हैं, नवासे, पोते, पोतियां नमाज पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे आ जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा, कभी पोता आ गया, कभी नवासा आ गया। जब भी बच्चे, छोटे बच्चे खेलते खेलते आप तक पहुंच जाते हैं और नमाज में कभी आपके कंधों पे चढ़ते हैं, कभी आपके सर पे चढ़ते हैं, तो जो देखने वाला होता है वो बच्चे को हटाता है या आपके कान में कुछ कहता है? क्या करेगा? बच्चे को हटाएगा। ए बेटा, परेशान ना करो, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, दादा नमाज पढ़ रहे हैं। कानून यही है, बच्चे को दूर करेगा, बच्चे को हटाएगा। आपके घर में कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको बच्चा परेशान कर रहा हो नमाज में, आपके साथ बच्चा आ जाए और आपके कान में आके कोई कह दे कि बच्चा आपके ऊपर खेल रहा है, आपकी कमर पे बच्चा है, उठिएगा मत। कोई आपसे कहेगा? नहीं कहेगा। अक्ल इंसान ये कहती है कि जो भी देखेगा वो बच्चे को उतार लेगा, बच्चे को उतार लेगा। नमाजी को कुछ नहीं कहेगा। जिब्रील, तुम्हें भी करना यही चाहिए था, हुसैन से कह देते उतर जाओ, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, रसूल से कह रहे हैं सजदे से सर न उठाना, नवासा पुष्ट पर बैठा हुआ है। बताना क्या चाहते हो कि आज एक ऐसा मंजर दिखाना चाहता हूँ कि नमाजियों को क़यामत तक हुसैन की फजीलत का एहसास हो जाएगा। या कैसे एहसास हो जाएगा? ताकि देखो, कायनात का अफजल इंसान नमाज पढ़ रहा है, रसूल सजदे में है, पुष्ट पर हुसैन है। अब अजीजों, पीछे जो असहाब नमाज पढ़ रहे हैं वो 3 मर्तबा कहेंगे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। आदत के मुताबिक सर को उठाएंगे, देखेंगे रसूल सजदे में है, हुसैन पुष्ट पर है, फिर सजदे में चले जाएंगे, फिर 3 मर्तबा कहेंगे सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, फिर सजदे से सर उठाएंगे, देखेंगे पुष्ट पर हुसैन, फिर सजदे में चले जाएंगे। कायनात के रसूल सजदे में है, सहाबी सजदे से सर उठाते हैं, हुसैन को देखते हैं, सजदे में चले जाते हैं, सजदे से सर उठाते हैं। क्या सहाबियों को क्या किया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है? क्या आज बार बार सजदे से सर उठा के सहाबियों को दिखाया जा रहा है कि देखो हुसैन सजदे में है, इसे पहचान देना। बार बार सहाबियों को बताया जा रहा है कि हुसैन को देखो, हुसैन को देखो, हुसैन को देखो। हर तीसरी बार सुभान रब्बियल आला कह के उठते हैं, तब हुसैन को देखते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, अब मैं यहाँ एक जुमला कहने का तो हक रखता हूँ ना कि जिस रसूल की पुष्ट पर आ जाने से हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बार बार सहाबी कर रहे थे, मगर एतराज नहीं था। क्यों? इसलिए कि रसूल सजदे से सर नहीं उठा रहे थे। पता ये चला कि हुसैन की ज़ियारत कराना सहाबियों को सुन्नत रसूल है। अब इसीलिए तो हम भी अपने कांधे पे ताजिया लेके जाते हैं और ज़ियारत कराते हैं कि देखो कल सजदे में जिसको देखा था बुलंद, आज उसका ताजिया आया है। ए सजदा करने वालों, देखो ये जो सजदे में पुष्ट पर आया था उसका ताजिया आ रहा है। मारिफत हासिल कर लो। जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सकीना, या सकीना, मोहम्मद मोहम्मद क्यों निकालते हो जी जुलूस? क्यों जुलूस निकालते हो? जुलूस निकालने की जरूरत क्या है? अजीज़ाने मोहतरम, कभी कभी हक को सरे बाजार लाके दिखाना पड़ता है मनवाने के लिए। अल्लामा अमीनी का वाकया मैं पढ़ रहा था। अल्लामा अमीनी गदीर के राइटर, इतना बड़ा काम गदीर के उन्वान से किसी आलिम दीन ने नहीं किया जितना बड़ा काम अल्लामा अमीनी ने किया। ऐसी किताबें लिखी गदीर के उन्वान से कि आज तक अक्ल हैरान है और उस किताब का इनकार करने के लिए
लिए कोई आमादा नहीं है। भाई इतनी पुख्ता मजबूत किताब है गदीर पे, इससे पहले ऐसा काम हुआ ही नहीं। गदीर बुरा दी थी ना लोगों ने, ऐसा काम किया कि जमाने ने गदीर को फिर से याद किया। अल्लामा आमिनी से किसी ने पूछा, अल्लामा आप हुसैन की अज़ादारी करते हैं, सही है, ठीक है हुसैन की अज़ादारी करते हैं, मगर ये सड़कों पर क्यों निकल जाते हैं? सड़क पर आ रहे हैं या हुसैन कहते हुए गलियों में जा रहे हैं, चौराहों पर आ रहे हैं, ताजिया निकाल रहे हैं, अलम निकाल रहे हैं, अंजुमने लग रही है, नौहा हो रहा है, मातम हो रहा है, ये सड़कों पर क्यों आते हैं? अज़ाखाने तो बनाए हैं ना या हुसैन करने के लिए, अज़ाखानों में अज़ादारी कीजिए, सड़कों पर क्यों आते हैं? अल्लामा ने जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कहा हम जो सड़कों पे आते हैं ना 1400 साल से या हुसैन करते हुए, यही वजह है कि आज 1400 साल बाद भी तुम हुसैन को पहचान रहे हो। अगर हमने गदीर को बुलाया ना होता तो आज गदीर भी ऐसे ही पहचाने जाती। अगर ये जुलूस ना होते तो तुमने तो आशूरा को भी बुला दिया होता। आज ये जुलूस ना होते मुहर्रम के तो तुमने तो आशूरा को कब का बुला दिया होता। ये हम थे जिन्होंने 10 मुहर्रम को निकल के बताया है हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि हुसैन का जुलूस हुसैन की जीत का ऐलान है। और जब तक जिंदा रहेंगे हम हर साल हुसैन की जीत का ऐलान करके बताते रहेंगे, हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी, यजीदियत मुर्दाबाद रहेगी। जीत का ऐलान करके बताएंगे। हक को लेके आना पड़ता है मैदान में, तब हक पहचाना जाता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, 6 महीने के बच्चे को हाथों पे क्यों लाने की जरूरत पड़ गई थी? क्या वजह थी? गहवारे में सो रहा था बेचारा, उम्र नहीं थी मैदान में आने की। क्यों लाए 6 महीने के असगर को? कभी कभी हमको लाके दिखाना पड़ता है। हक की निशानी है असगर, हुसैन के हक की निशानी है असगर। अजीजों, क्यों लाए हैं असगर को हुसैन करबला में? सुगरा से जुदा नहीं हो रहे थे असगर, सुगरा की आगोश से जुदा नहीं हो रहे थे असगर, मगर हुसैन को करबला में असगर की जरूरत थी। और ऐसी जरूरत थी कि जो हुसैन की हक्कानियत की दलील बन जाए, ऐसी जरूरत थी। फातिमा ज़हरा की हक्कानियत की दलील कौन है? मोहसिन है। अपने शिकम का बच्चा दिया है फातिमा ने, वो हक्कानियत की दलील बना। का मोहसिन फातिमा के हक्कानियत की दलील है। 6 महीने का असगर हुसैन की हक्कानियत की दलील है। झूले में सो रहा है असगर, मगर अपने बाप की नुसरत के लिए जज्बा तो देखो। 6 महीने में आते हैं हुसैन करबला के मैदान में। हल मिन नासिरियन सुनना, हल मिन मुगीसिरियों में सुना, कोई है जो मेरी मदद को आए, कोई है जो मेरी मदद करे। अजीजान मोहतरम, कोई न था जो हुसैन की मदद को आता। कौन था? खैमों से रोने की आवाज आने लगी। ज़ैनब, ये रोने की आवाज क्यों आ रही है? शब आशूर है ना आज शब आशूर है। आज फकत आप और हम नहीं रो रहे हैं, खैमों में बीबियां बिलक के रो रही हैं। आज तड़प तड़प के ज़ैनुल आबिदीन रो रहे हैं। आज शब आशूर है, घर लुटने वाला है बतूल का, फातिमा का घर उजड़ने वाला है, बाग वीरान होने वाला है। अजीजों, कल को खात्मा हो जाएगा आले मोहम्मद का। बड़ा गम का दिन है, बड़ी गम की रात है। शब आशूर क़यामत की रात से कम नहीं है। अजीजों, पुरसा दिलो हुसैन को खैमों से रोने की आवाज आई। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, रोने की क्या वजह है? हाँ, जब से आपने आवाज़ इस्तिग़ासा को बुलंद किया है ना, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। नहीं मालूम आप
छोटे छोटे बच्चों को तो आपने देखा होगा कितने मासूम होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। यकीनन मेरी माए बहनों की आगोश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं लेकर आई होंगी मजलिस में, खुदा अली असगर के सदके में सबकी आगोश को सलामत रखे, आगोश के बालों को सलामत रखे। अजीज़ान मोहतरम जो बे औलाद है उन्हें औलाद अली असगर के नसीब में मिले। अजीजों, अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। जब छोटा सा बच्चा आगोश में होता है ना तो अपने से ज्यादा माँ बच्चे की हिफाजत करती है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, मासूम है, हुसैन का असगर है। आओ, प्यासा है ना मेरा असगर, मैं जरा इसे पानी पिला लाता हूँ। हुसैन की हक़ानियत की दलील मैदान में जा रही है। एक मर्तबा रबाब ने कहा, रुको मैं पहले अपने बच्चे को तैयार कर दूं, आमादा कर दूं। पानी पिलाने लेके जा रहे हैं ना, तैयार किया, कुर्ता तब्दील किया, आंखों में सुरमा लगाया, अली असगर को तैयार करके हुसैन को दिया। क्यों दिया था? पानी पिलाने लेके जा रहे थे। अजीजों, यहाँ मैं एक सवाल करूंगा और आखिरी मसाइल तक उस सवाल को जहन में रखिएगा, बहुत रोएंगे। खुदा ना करे आपका छोटा सा बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा जब मरीज होता है ना, बीमार होता है, और बीमार जब होता है तो उसकी बीमारी कम नहीं होती है, तो आप कहते हैं लाओ बच्चे को दे दो, मैं जरा हॉस्पिटल लेके चला जाऊं, अस्पताल लेके चला जाऊं। तो माँ बच्चे को तैयार करती है और बच्चे को तैयार करके छोटे से बच्चे को देती है कि जाओ डॉक्टर के दिखा लाओ, जाओ अस्पताल ले जाओ। आप अपनी आगोश में उस बच्चे को लेके अस्पताल जाते हैं, आप तो चले जाते हैं, मगर इस माँ पर उतनी देर तक कि जब तक आप नहीं आते क्या उतरती है आप नहीं समझ सकते, ये माँ समझ सकती है। हर वक्त मुंतज़िर रहती है, हाय मेरा बच्चा कब आएगा, जल्दी से मेरा बच्चा अच्छा हो के आ जाए। आप घर पे बाहर रहते हैं ना, मगर माँ का हाल क्या रहता है? माँ रोती रहती है, तड़पती रहती है, बेचैन रहती है, आपको दे देती है, मगर बच्चा हुसैन के हाथों में असगर आ गया। ये सवाल ध्यान में रख के आइए, असगर के साथ करबला के मैदान में क्या हो रहा है। असगर को लेके आए हैं ना, हाथों पर लेके आए हैं। कायनात का एक ऐसा इंसान है हुसैन जिसने कभी किसी के सामने, किसी फरजाद के सामने हाथ नहीं फैलाया है, कुछ मांगा नहीं है, हमेशा दिया है। पहली बार अगर कुछ मांग रहे हैं तो वो ये है, ऐ फौज अश्किया मेरे बच्चे को पानी पिला दे, मेरे असगर को देखो, 3 दिन की प्यास से इसके होंठ खुश हो चुके हैं। जिसने कभी कुछ ना मांगा हो आज पानी मांग रहा है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको सबसे मुसीबत के वक्त में कौन याद आता है? का अपने याद आते हैं। जो भी अपना होता है ना, वो मुसीबत के वक्त में याद आ जाता है। जब भी आपको मुसीबत का वक्त हो और बेसाख्ता कोई याद आ जाए, समझना आपका अपना है। करबला में हुसैन को इस वक्त में जानते हैं कौन याद आए? इस वक्त में शिया याद आए। शियती माशरफ तुमा, ऐ मेरे शियों, काश करबला में होते तो देखते कैसे मैं असगर के लिए पानी मांग रहा था। आपको याद किया हुसैन ने, सलाम करो हुसैन पर। ऐ मौला, 1400 साल पहले आपने हमें याद किया था, आज हम आपके चश्माए की याद बना रहे हैं। असगर, मेरा असगर प्यासा है, अरे 2 बूंद पानी पिला दो। मजलूम इमाम ने 6 महीने के बच्चे को करबला की तपती हुई जमीन में लिटा दिया। आओ आके तुम अपने हाथों से पानी पिला दो, मगर मेरा असगर बड़ा प्यासा है, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। रिवायत कहती है फौजी अश्किया मुंह फेर फेर के रोने लगे, मगर किसी में इतनी जुर्अत नहीं थी कि हुसैन के लाल को पानी पिला देता। क़यामत खेज़ सितम हुआ, ऐसा क़यामत खेज़ सितम कि आज तक दुनिया उस सितम पर हैरान है। एक मर्तबा जवाब में पानी क्या आता, आईना आईना हुरमुला इक़ता कलामिल हुसैन। हुरमुला कहाँ है? हुसैन के कलाम को कता करे। अजीजों, 3 भाले का तीर, अली असगर का नन्हा सा गला, ये मुजाहिद है। अरे बाबा की आगोश का बाला, अब
बच्चा बाप के हाथों पे जान दे रहा है, मुस्कुरा के बता रहा है बाबा अरे मैंने आपकी हिफाजत में जान दी है। अजीजों, वो सवाल जो आपसे किया था आपके जहन में होगा ना, जब बच्चे को माँ सजा के तैयार करके देती है ना और बाप जाता है हॉस्पिटल में, अस्पताल में बच्चे का इलाज कराने के लिए, तो माँ मुंतजिर रहती है, मुंतजिर रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बच्चे को वापस लेके जाते हैं तो देखते हैं कि माँ दरवाजे पे खड़ी हुई है, लाओ मेरे बच्चे को ले आए, मेरे बच्चे को दवा दिला के ले आए। अजीजाने मोहतरम, ऐसा वाकया कभी आपने देखा हो तो ये दर्द महसूस करें, ये दर्द महसूस करने की चीज है, मसाइब सुनने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। हमने भी एक ऐसा वाकया देखा और वाकया उस वाकये को देखा है तो अली असगर के मसाइब पर बिलक बिलक के रोए हैं। एक हमारे दोस्त के बच्चा था, 6-8 महीने का सिन था, एक मर्तबा बीमार हुआ, माँ ने तैयार करके बाप को दिया, कहा कि जाओ बच्चे को दवा दिला के ले आओ। बाप अस्पताल में लेके आया, अजीजाने मोहतरम अस्पताल से फोन किया कि बच्चे की हालत ठीक है, मैं रात तक बच्चे को घर लेके आ जाऊंगा। माँ खुश हुई, माँ मुंतजिर थी, मेरा बच्चा रात तक आ जाएगा, मेरा बच्चा मेरी आगोश में होगा। बच्चा अस्पताल में मर गया, बच्चा अस्पताल में मर गया। अजीजाने मोहतरम, ये बाप अकेला था, अपने हाथों पे इसने बच्चे के जनाजे को लिया और एक मर्तबा घर की जानिब निकला है। जब घर की जानिब निकला है, घर का रास्ता 10 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट से ज्यादा का रास्ता नहीं था। 1 घंटे बाद लोगों ने फोन करके पूछा, भाई कहाँ रह गए, 10 मिनट का रास्ता है अस्पताल से घर तक था, अभी बच्चे की मैयत को लेके घर तक नहीं पहुंचे। कहा मैं क्या करूं, मैं 4 मर्तबा गली में जा चुका हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं, मैं घर में दाखिल होता हूँ। अब समझ में आया, 7 मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, 7 मर्तबा पीछे हटे, अरे क्यों नहीं जाने वाले, बोला 6 महीने का जनाजा रवा खड़ी है, क्या कहेगी। अब जो रवा आपने देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रवा भाई मेरे बच्चे सकीना ने देखा, हाय मेरा भैया, हाय मेरा घर का जनाजा कौन सी मजबूरी
तुम नैया